नहीं उसमें तो चैट जीपीटी से नहीं है, चैट जीपीटी सारे काम कर लेगी क्या। सुनो, लॉग, अब ध्यान से समझें, लॉग के यूज से और इम्प्लिसिट वाले से और चेन रूल से, इतने तीन कॉन्सेप्ट से अभी के डिफरेंशिएशन चल रहे हैं और डिफरेंशिएशन के सिंपल फार्मूले हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें एक तरफ लिखा है एक्स टू पावर वाई यानी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि ई टू पावर कुछ है, तो तुम दोनों तरफ लॉग लेके कर सकते हो इसको इजीली, क्योंकि एक तरफ लॉग तो लेना ही पड़ रहा है, दूसरी तरफ काम कर लिया जाएगा। अच्छा उसमें एक बात याद होनी चाहिए कि लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। इसका मतलब ये था इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से समझें तो एक्स टू पावर वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई है। पहला स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया हमने, तो लॉग एक्स टू पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू पावर एक्स माइनस वाई। अच्छा लॉग का मतलब होता है बेटा बेस कितना है इसका, ई होता है, तो ये वाई आगे आ जाएगा, तो वाई लॉग एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, और लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इतना रह गया। हाँ अब इस क्वेश्चन को यदि मैं देख रहा हूं तो इसमें y को अलग किया जा सकता है, तो उस y को इधर लेके आ गया मैं, तो y लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा x, y को कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस लॉग x, और मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी कुछ ऐसा ही है, तो बस u अपॉन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या कहता है बोलो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो लॉग एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का, फिर 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा ही 1 एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर आएगा माइनस एक्स ऐसा ही, और 1 प्लस लॉग एक्स में करोगे तो 1 का 0 और x का 1 अपॉन एक्स, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो ये प्रूव हो गया, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। इतना ही इसका प्रूव है। इसमें जो स्टेप तुम्हें समझ में नहीं आया वो तुम पूछ सकते हो, देख लो एक बार। इतनी बार ये बोर्ड में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना है बेटा, और जो स्टेप नहीं आया उसको देखना भी है। देख लिया, उसको वहां रखो, वो ध्यान दो इधर। हमने कहा था थोड़ी देर इन क्वेश्चंस को अब देखना समझना है, फिर नोट करने का टाइम तो मैं दे देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखो बेटा, ये 2009 के अलावा फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन सारे रिसेंट ईयर में भी आए हुए हैं। इधर देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मेरी अप्रोच यही है कि दोनों तरफ लॉग ले लो। अच्छा मैंने दूसरा तरीका भी बताया है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि ई टू पावर में लिख लो, तो बोलो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो तुम कहो कि सर लिख सकते हैं इसको ई टू पावर लॉग और कॉस एक्स की पावर वाई। पहले तो ये बोल दो यदि कुछ नहीं आता तो, इतना तो बोल दो कि सर ऐसे लिख लो ई टू पावर लॉग साइन एक्स की पावर साइन वाई की पावर एक्स। अब ये वाई आगे आ जाएगा, तो ई की पावर क्या बनेगा, ये वाई लॉग कॉस एक्स, और ये क्या बनेगा एक्स लॉग साइन वाई। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बोलो ई टू पावर एक्स का क्या होगा, ई टू पावर एक्स, लेकिन तुमने एक्स किसको माना है, तो तुम्हें इनटू में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वाई लॉग कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। सेम प्रोसेस से ई टू पावर एक्स का क्या होगा यहाँ पे, ई टू पावर एक्स, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एक्स लॉग साइन वाई, इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ अच्छा इसकी जगह तो वापस मैं यही लिख सकता हूँ,
cos x की पावर y, cos x की पावर y, यहां लगेगा u इंटू वी, पहला फंक्शन ऐसा ही, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, फिर बेटा ये u इंटू वी है तो प्लस आएगा log cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब तुम्हें ये काम यहां करना है तो इसकी जगह पहले यही लिख दो वापस, साइन y की पावर x, फिर इसका डेरिवेटिव x ऐसा ही 1 अपॉन साइन y, साइन y का cos y का dy बाई डी एक्स प्लस log साइन y ऐसा ही और उसका x 1। बेटा ऐसा क्वेश्चन लेंदी होता है बस देखने में, लेकिन अगले स्टेप में तुम देखो इसका इनटू इससे करके एक्सप्रेशन यहाँ क्रिएट कर लोगे, ऐसे ही इसका इससे करेंगे उसमें डी बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे, बाकी उधर पहुंचा देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो हमें यदि इतना याद रह जाए कि हमने इस तरीके से लिख लिया फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया, या फिर इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लिया, वो एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब दोनों तरफ लॉग लोगे तब बनेगा तुम्हारा y log cos x इज इक्वल टू x log sin y, फिर वो तुम्हें डेरिवेटिव वाले काम करने हैं, वो हो सकता है तुम्हें इजी भी लग जाए कि ये सही है सर, वो दोनों बात एक ही होगी, दोनों से काम वही करना है कि दोनों तरफ लॉग लेके एक काम कर लिया, तो अल्टीमेटली समझना है, अभी मैं खुद करवाऊंगा तुमसे, फिलहाल इतने को देख के फिर सिंप्लीफाई करके कर लेंगे उसको, प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक, डी बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे उसमें हम। अब इधर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए पर हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं ए टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स, एक्स टू पावर एक्स, एक्स टू पावर ए, तो बताना मुझे। हाँ बेटा ए क्यू पावर एक्स का फॉर्मूला, ए टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए टू पावर एक्स लॉग ए, ठीक, ई टू पावर एक्स का फॉर्मूला ई टू पावर एक्स, गुड। देखो चीज़ें जैसे कोई बच्चा कहता है ना हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार तो वो खुद है, क्योंकि वो कैसे बैठा हुआ है थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द लाइफ, यही डिपेंड करता है। हम क्या तो देते हैं कि भैया हमें नहीं समझ में आ रहा है, भाई तुम कौन सा पढ़ रहे हो उसके लिए कि समझ में भी तुम्हें आ जाए, तो जिम्मेदारी तो अपनी रखनी है भाई, जिसकी जो भी है वो अपने हिसाब से रखना। एक्स टू पावर एक्स को हम करके देख चुके हैं दोनों तरफ, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद हो जाना चाहिए, एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स आता है, और एक्स टू पावर ए में ए एक्स टू पावर ए माइनस 1। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन तो ये सिंपल सा ही है, लेकिन ये भी दूंगा तब सबसे हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है भाई साहब, क्योंकि वहाँ एक जैसे फॉर्मूले लगेंगे, उसने 4 एक्सप्रेशन लिख दी है समझने के लिए कि देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और उन सबको यहाँ पे कर दिया। अब x इज इक्वल टू ए पर पूछ रहा है, तो x की जगह a रख देते हैं, तो ए टू पावर a log a, ई टू पावर a टू पावर a 1 प्लस लॉग a, और बेटा यहाँ आ जाएगा a इंटू ए टू पावर a माइनस 1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो ए टू पावर a यहाँ आ रहा है, ए टू पावर a यहाँ आ रहा है, ए टू पावर a यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लॉग a प्लस 1 प्लस लॉग a प्लस 1, और ये रह जाएगा ई टू पावर a, सिंप्लीफाई कर लें तो 2 प्लस 2 लॉग a, जिसमें 2 कॉमन हो सकता है, ई टू पावर a, तो सिंप्लीफाई करके ये बनेगा 2 टाइम्स ए टू पावर a 1 प्लस लॉग a प्लस ई टू पावर a। हो सकता है इस तरह से ऑप्शन तुम्हें मिल जाए। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें ऑप्शन की वजह से उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता है। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम यहाँ हो सकता है छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर दिया हमने, थोड़ा और हो सकता है लॉग की प्रॉपर्टी से, फिलहाल के लिए इतना तो सीखो ही। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी हमने देखा कि लॉग का एक यूज जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है,
अब तुमने जैसे इसको देखे कोई कि भाई इसको सर कैसे करेंगे, तो सुनो, लॉग ऐसे क्वेश्चन में भी हेल्प करता है जहां पर बहुत सारे फंक्शन इनटू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि log m इंटू एन का फॉर्मूला log m प्लस log n हो जाता है। यदि मैं इस क्वेश्चन को y मान लूं, अब देखना मैंने y इज इक्वल टू लिखा रूट एक्स, यहाँ x प्लस 4 की पावर 3/2 है, और अपॉन में लिखा हुआ है 4x माइनस 3 होल पावर 4/3। बेटा दोनों तरफ log लेके इसमें क्या क्या फॉर्मेशन बनेगा वो चेक करना है, log y, और इधर मैंने log ले लिया ये। तो अब यहाँ देखना आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो फंक्शन ऊपर इनटू में न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है। तो पहले लगेगा log m अपॉन n, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m, यानी log m में आएगा इतना जो लिखा हुआ है log m माइनस log n, यानी 4x माइनस 3 टू पावर 4/3। अब यहाँ लगेगा log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n, मतलब ये बन जाएगा log रूट एक्स प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस log 4x माइनस 3 की पावर 4/3, और बेटा सामने लिखा हुआ है log y। अब ध्यान से देखो, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है, इसकी पावर 4/3 है, तो log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएंगी। मतलब ये क्वेश्चन अभी सिंप्लीफाई करके देखें तो ये log y इज इक्वल टू 1/2 log x, 1/2 log x प्लस 3/2 log x प्लस 4, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते थे इसको माइनस 4/3 log 4x माइनस 3 हो गया। जिस बच्चे की कैलकुलेशन और दिमाग में ये सब चीज़ें फिट हो वो डायरेक्ट लिख सकता है कि सर log y बराबर ये आएगा प्लस में, फिर प्लस में ये, अब माइनस में ये, सीधे यहाँ आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं डिफ्रेंशिएट जब करूँगा तो log y का क्या होगा 1/y, और y का dy/dx। अच्छा, यहाँ पे तो सारे log हैं तो 1/x आता जाएगा, तो बोलो 1/2 1/x, यहाँ पे 3/2 1/x प्लस 4, फिर माइनस में 4/3 1/4x माइनस 3, और इनटू में 4। ये मत भूल जाना 4x माइनस 3 का भी होगा, क्योंकि वो log x का 1/x होता है, और हर बार किया है मैंने। जैसे मैंने इसका किया तो 1/x, x का 1 हो गया, इसका किया 1/x प्लस 4, x प्लस 4 में x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने कर दिया। अब बेटा ये y की वैल्यू इधर आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो खतरनाक सा आंसर जो भी है वो आ जाएगा। बात थी कि इस क्वेश्चन के अब प्रोसेस से हमें ये सीखना था कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें बहुत सारा इंटू में ऊपर लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन है उसमें 3-4 एक्सप्रेशन इंटू में लिखे हुए हैं, लॉग ले लो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। अब भाई ना तो ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई कर पाएगी, ना u इंटू बी का फॉर्मूला लगा पाओगे तुम, फंक्शन ही मैंने 4 दे दिए, लॉग ले लो तुरंत ही। तो बन जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 4x, तो log के अपने आप होते चले जाएंगे और वो 1/y वाला सिस्टम करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो log एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार समझने के लिए। अब सुनो, अब इसको नोट कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, इससे पहले इसको देख लेते हैं। अब ये है x टू पावर m y टू पावर n इज इक्वल टू ये दे रखा है, इसमें तो प्रूव करवा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, डायरेक्ट यदि मैं डेरिवेटिव करता डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो u इंटू वी लग रहा है, और यदि मैं log ले लूँ तो क्या फायदा होगा, log। अब देखो x टू पावर m इंटू वाई टू पावर n है, ठीक है, इज इक्वल टू log, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर कितनी है, m प्लस n है। बोलो यहाँ क्या लगेगा पहले फॉर्मूला है, m इंटू n वाला, तो क्या बन जाएगा ये log m प्लस log n
y की पावर n, और ये ऐसा ही रहेगा, और अगले स्टेप में पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। सही है। अब इसका बताना, डिफरेंशिएट कर लो, या लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलना डेरिवेटिव m अपॉन x, वेरी गुड, dy बाई dx, यहां पे बोलो अपॉन बस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जिसके दिमाग सही काम करेंगे वो तो ये पहचान लेगा भाई साहब। अच्छा अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेना है मुझे, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसके साथ क्या क्या आ रहा है, एन अपॉन वाई, तो ये आ रहा है। अब सुनो, प्रश्न समझने की जरूरत है नहीं, ये समझने दो भी, तो कूल होके समझोगे तभी समझ पाओगे। इसका इंटू जब इससे करेंगे वो इधर माइनस में आएगा, तो माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई। अब सामने देखना, ये यहीं रहेगा, एम प्लस एन एक्स प्लस वाई, ये जाएगा माइनस एम अपॉन एक्स। अभी प्रूफ पे तो नहीं पहुंच गए हो, और तुम देखो 2014, 17 और आगे की ईयर्स तो डली नहीं है भाई साहब, मामला पुराना ही है। वो देखो क्वेश्चन हमें सिखाए क्या, उसको सीखना ही तो है यार। शांति से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो उस 15-20 मिनट के अंदर, तब तो तुम दिमाग यूज़ कर पाओगे उसको। अब उसमें भी हम शांत नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर बार बार तो नहीं बोलूँगा मैं, चलने दो उसको। अब यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे। अब सिंपल मैथमेटिक्स है। अब बताना यहाँ एलसीएम क्या आएगा, वाई एक्स प्लस वाई, वही यहाँ आएगा, बस एक्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इधर देखना, डी वाई बाई डी एक्स, इसके एलसीएम को यहाँ लिख रहा हूँ, कितना है, वाई एक्स प्लस वाई। ऊपर जो बचेगा वो बताना मुझे, बोलो एन एक्स, सिंप्लीफाई करके बताना है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, एम वाई माइनस एन वाई। अब सामने जो बच रहा है वो यहां लिख रहा हूं मैं, एलसीएम कितना है, हाँ कोई बात नहीं, यहां पे x x प्लस वाई। अब अगली बार कर देंगे, समझ जाना। तो यहां क्या आएगा बोलो, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। अब देखो एम एक्स से एम एक्स कट जाएगा, ऐसे ही यहां पे एन वाई से एन वाई कट जाएगा, और देखो अब जो बच रहा है वो सेम है, एन एक्स है एन एक्स है माइनस एम वाई माइनस, ये पूरा भी कट जाएगा, और ऐसे ही एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में बचेगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। यही प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स है। वो एम और एन की कैलकुलेशन है, वो चल रही है, कर लोगे इतना तो। लाइन खींच देंगे हम, लाइन खींचने से पहले वाला प्रोसीजर देख लो। अच्छा इसको कैसे करोगे, हाँ ये बात तो सही है, लॉग लेके ही करना है, क्योंकि वेरिएबल की बार वेरिएबल है, तो लॉग लेके क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख पाओगे लॉग लेके। देखो यहां पहले ये देखना कि फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ये दो फंक्शन इनटू में है बेटा, एक ये इज इक्वल टू ए है, तो लॉग लोगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन ऐसा कुछ चलेगा। अच्छा बिना लॉग लिए यदि करते हैं तो क्या है, यहाँ पे u इंटू वी है, तब u इंटू वी लग जाएगा। अब एक काम करो, इसको करके दिखाओ, जो भी तरीका हो तुम्हारा, लॉग लेके या विदाउट लॉग लेके। अभी तक जितना सोचा समझा है तो खुद करना, करो। हाँ भाई अटेम्प्ट हुआ, इधर देखो अब। अच्छा ये क्वेश्चन 2014 का है। अब मैंने जो तरीके के लिए तुमसे बोला कि चाहो तो u इंटू वी लगा लो। अच्छा u इंटू वी लगाने के बाद भी तुम्हें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा अपना। हमें रिजल्ट में अल्टीमेटली ए को गायब करना है,
एक बच्चा ये भी कह सकता था कि सर एक काम करें, इसको इधर ले जाएं x माइनस वाई को और तब log ले लो, तो उधर log a बन जाएगा, तब उससे log a गायब कर देना। तो मान लो मैंने अपने, ये बच्चा कहता था बीच में लाइन भी खींच दो, तो इधर कर लेते हैं चलो। अब देखो मैंने क्या किया कि इसको लिखा e टू पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वाई। पहला स्टेप ये कर दिया। अब लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेके होगा क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेते ही यहाँ पर लॉग ई टू पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये x अपॉन एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा और लॉग e की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा लॉग a माइनस लॉग x माइनस वाई। अब मैं इस x माइनस वाई को उधर नहीं भेजूंगा क्योंकि फिर तो लॉग a मुझे परेशान करेगा। अब यहीं पे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो यहाँ u अपॉन भी लगेगा, लगा लेंगे। तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब कर दिया तो क्या हुआ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अच्छी बात है, x माइनस वाई ऐसा ही, ऊपर x है उसका 1 हो जाएगा, माइनस x ऐसा ही x माइनस वाई का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ए का 0 माइनस इसका 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कम से कम अपने पास वो तो नहीं आया, ए तो नहीं आया ना, अच्छी बात है। अब ये इनटू में तो ये कट जाएगा। अब देखो x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटू कर दो, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो x से x भी कट गया, अच्छी बात है। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले लें, वहाँ डी वाई डी एक्स -1 प्लस हो गया, ठीक है। डी वाई डी एक्स यहीं आ रहा है ना, x का इंटू इसके साथ हो गया, x का इंटू इसके साथ हो गया, और तो कहीं नहीं आया है। यहाँ पर ये चेक कर लो जरा एक बार, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अपॉन में एक x माइनस वाई बचा था वो रह गया, तो वो तो लिख लो यार, उससे तो आंसर फिर आएगा नहीं, ये बच गया। तो यहाँ ये इंटू में इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये बचा बेटा माइनस का y प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका इंटू उधर कर दो, तो -1 से होगा माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर प्लस से होगा तो x माइनस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे कर लो। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, तो किधर ले लूँ, उधर ले लूँ या इधर ले आओ, तो x आएगा माइनस का x और प्लस का y आ जाएगा, ये आएगा साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर ले चलता हूँ मैं, तो माइनस एक्स है और प्लस का वाई है और प्लस का वाई है, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, आ गया। अब देखो तुम u अपॉन बी सी अपॉन डी जो भी लगाना हो वो लगाओ, अल्टीमेटली तो काम ये करना था कि अपने पास आंसर आना चाहिए था। और तुम एक बात बताएं, तुम यदि u इंटू बी लगाते तब भी हो जाता, लेकिन उसमें हो सकता है कि तुम्हें e टू पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखनी पड़ जाए, दोबारा कुछ ना कुछ खुरापात करनी पड़ती। अल्टीमेटली तरीके तुम देख सकते हो, पेशेंसली करोगे हो जाएगा भाई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बात समझ में आई? हाँ शुरू देखा करो, देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन करने से हो जाता है। कोई दिक्कत है किस जगह बताओ? ये बेटा ये इसकी पावर है, ये तो लॉग ई की पावर है, तो पावर आगे आती है ना, लॉग ई बेस ही है। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी कहीं गया था जब तुम यहीं बैठे रहे थे। देखो ये लॉग कहाँ गया, ये वाली बात ये भैया पूछ रहे हैं। नहीं आ गया।
नहीं नहीं, हम बताएंगे। लॉग कहाँ गया है? हाँ, यहाँ पे ये क्या था, ये यहाँ भी नहीं लिखा था, यहाँ भी बोला ही था। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी चीज है। सब लिख देंगे तो सर वीडियो कौन सुनेगा? माइंडेड बच्चे बैठे हुए हैं। चलो अब ये बताओ, मेरी बात फिर ध्यान से समझना। क्वेश्चंस यहाँ पे जो लग रहे हैं ईयर पुरानी है, अभी नए क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अभी आगे भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे? लॉग ले लें, ले लो। बोलो क्या आएगा? लॉग एक्स, यही बताएगा। अब सामने क्या बचेगा? एक्स अपॉन वाई लॉग ई, और लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो बोलो वाई की वैल्यू एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू, अब डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहां तक सब सही है? सही है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर लॉग एक्स ऐसा ही एक्स का माइनस एक्स ऐसा ही लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो कितना आ गया ये? लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स। कायदा तो ये कह रहा था कि आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास कुछ दिमाग में और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि प्रूव करके ये सब सेटअप कुछ लगाओ, इसमें बनाओ अभी ऐसा। अब ये कह रहे हैं log x को x अपॉन वाई लिख दो, तो लिख दो। तो जैसे log x को x अपॉन वाई लिखा हमने, देखना बेटा, एक log x को लिखा ऊपर वाले को, और नीचे में भी एक log x को लिख देंगे, एक log x को छोड़ देंगे। ऐसे लिख लिया, इसको छोड़ देंगे, और ऊपर जो log x है उसकी जगह x अपॉन, सिंप्लीफाई करो क्योंकि स्क्वायर नहीं आ रहा है वहां पे, इसलिए। तो कितना है ये? x माइनस वाई अपॉन वाई लॉग एक्स इंटू, अच्छा बताओ इसका इंटू करते हैं तो वाई लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है? इधर देखो, यहां से वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। तो इसकी जगह लिख देंगे x, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। यही प्रूव करवा रहा था। देखो ये तो बात ये होती है कि उसने तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मान लो क्वेश्चन दे दिए, ऑप्शन दिए, तो ऑप्शन तुम्हें मिलाने पड़ेंगे ना। ऑप्शन तो ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है, और यहाँ ये प्रूव करवा रहा है इसको कि प्रूव करो। दोनों दे दिए तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना, मोर देन वन वाले। फिर बेटा आईआईटी में तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, वहाँ इतना बड़ा छोटा थोड़ी ना होता है, वहाँ बड़ा बड़ा होता है। अच्छा ये नहीं, ये तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ये 3 मार्क्स या फिर ज़्यादा मार्क्स का बोर्ड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा दूसरी बात है, हम करना सीख रहे हैं ना, मार्क्स से डिसाइड मत करो कि अब कितने मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन सीख लो। अब बताओ, अभी नोट करवाएंगे, ये बताना जो लिखा है वो बता देता हूँ क्या लिखा है। कॉस और ब्रैकेट में लिखा है log x प्लस ई की पावर x, और पूरे पे एक ब्रैकेट है। अब चेक कर लेंगे, हाँ डेरिवेटिव तो करना ही है इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और x इक्वल टू 1 पे करना है। तो बताओ कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन, और ये ऐसा कैसे ही रहेगा जो भी है ये। फिर इनटू में इसका करेंगे तो log x का और e की पावर x का, ये x को कितना डालना है? 1, तो साइन, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, e की पावर 1 यहाँ पे 1 प्लस 1,
तो ध्यान से देखो, माइनस साइन ई और ब्रैकेट में 1 प्लस ई, ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन ऐसा ही है। 24 का क्वेश्चन है, माइनस 1 प्लस ई साइन ई, और लिखने का तरीका भी यही होना चाहिए। इसको 1 प्लस ई को आगे लिखना चाहिए, नहीं तो किसी को लगेगा कि एंगल में जा रहा है, इसलिए सही तरीके से लिखा हुआ उसने। समझ रहे हो? अगला देखो, बताना जरा क्या लिखा है, वो दिखा दे रहे हैं। देखो ये लिखा है कॉस इनवर्स ई टू पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है बस बेटा। ए आर सी ये वैसे भी लिखने का तरीका है, इनवर्स को लिखने का तरीका है, बुक में लिखा मिले, पेपर में मिल जाए तो परेशान मत होना। ए आर सी कॉस एक्स का मतलब होता है कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा। यही आंसर है। अब ये आंसर कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक करना है। ये जो कह रहा है उसको भी सुनेंगे। पहले तो ये बताओ, डी वाई बाई डी एक्स ये तो आ गया। यदि ये आंसर मिल जाए, सीबीएसई अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरीके का काम दे सकती है कि बच्चा भी ये ढूंढेगा, ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं। अच्छा, हमने जो प्रिंट किया है तो वहां तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, ये सारे तुम्हें पहचान में तो आ ही रहे होंगे, 1 अपॉन में लिखे हुए हैं। भाई कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए? तो एक बात बताओ, इन सब ऑप्शन को ध्यान से देखना, सब में ई टू पावर माइनस 2x लिखा हुआ है, सब में, और अपने पास ई टू पावर 2x है। तो बताओ इसमें से ई टू पावर 2x को कॉमन ले लो। तो बताओ ई टू पावर 2x कॉमन लोगे तो अपनी पावर के साथ कॉमन आएगा। मतलब यहां देखना, ऊपर लिखा है ई टू पावर x और नीचे लिखा है अंडर रूट, और इसमें से जबरदस्ती ई टू पावर 2x बाहर निकाला, तो ये तो 2x बाहर निकाल के दे देगा, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं। तो कॉमन लेने का फंडामेंटल क्या है वो समझा रहे हैं तुम्हें। मैंने 1 को ऐसे लिख लिया, 1 को, और उसके पीछे ये लिखा हुआ है, इस 1 को मैंने ऐसे लिखा है ई टू पावर 2x अपॉन ई टू पावर 2x। अब ये बताओ, यहां पर भी ई टू पावर 2x ऊपर है, यहां पर भी 2 ऊपर है, ये बाहर आएगा, और पावर कितनी है इसकी? 1 अपॉन 2। तो ई टू पावर 2x की पावर 1 अपॉन 2 बाहर आएगी। मतलब ये बचेगा अंडर रूट में देखना 1 अपॉन ई टू पावर 2x माइनस 1, या ई टू पावर x ऊपर ई टू पावर x, और माइनस साइन तो है ही है, तो इससे ये कट जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन था -1 अपॉन, इसको उसने पावर ऊपर कर दी, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। -1 अपॉन अंडर रूट ई टू पावर -2x माइनस 1, और वही लिखा हुआ है। अब समझ लो, आ तो जाएगा वही। पेपर के अंदर उतनी देर में तुम्हारे पास उतना दिमाग होना चाहिए कि वहां पहुंच जाओ। हाँ, बोर्ड के देखो, सीबीएसई थोड़ी तो स्मार्ट धीरे धीरे बन रही है भाई, सिलेबस भी चेंज कर रही है, अब 9 से स्टार्ट कर रही है। तुम तो निकल जाओगे वो अलग बात है, लेकिन सीबीएसई अपने आप में तो चेंज कर रही है। ऑब्जेक्टिव भी था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखो, इसको करो भाई बाबूजी, इसको, इसमें क्या लिखा है? ई टू पावर, पहले क्वेश्चन समझना, ई टू पावर में लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई और बराबर सी है, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ लॉग ले लेंगे, ये बात मान लेते हैं कि लॉग ले लिया, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई लॉग ई बेस ई लॉग सी, ये 1 हो जाएगा। यहां डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा ही वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसा ही एक्स स्क्वायर का 2x बराबर में 0। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे -2y अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, -2y अपॉन एक्स। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन अभी देखा था?
जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, 24 का क्वेश्चन है, मैं बस बताने के लिए लगाया हुआ है कि 24 का क्वेश्चन है जो भी किया था। और देखो इससे अगला क्वेश्चन भी है, ये भी 24 का क्वेश्चन है, सेम है, और अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे हो रखे हैं। तो देखो ये बताने वाली बात इतनी है कि लॉग की हेल्प से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें जो जो नोट करना है वो इसमें से नोट करो पहले।